कलश यात्रा निकलेगी। बढ़िया, सभी लोग बड़े धूमधाम के साथ कलश यात्रा में सब लोग चलेंगे। और देखिए संत लोग आएंगे, आपके गांव की महिमा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो उसमें सभी लोग दान भी करेंगे, संत महापुरुष भी आएंगे। अभी देखते जाइए क्या से क्या होगा। मैंने सोचा ना था क्या से क्या हो गया है, जो कल्पना नहीं किया था वो हो जाएगा। तो महाराज जी शनिदेव भगवान की मूर्ति बैठा लेंगे, कलश यात्रा निकलेगी। और भैया संत के सहयोग में सबको लगना चाहिए है? जो भगवान ने आपको दिया है कमाई का दशांश जरूर निकालिए। ये तो राम कथा शिव पुराण हो रही है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वैसे भी साल में कमाई का दशांश निकालते रहना चाहिए। वही धन तुम्हारा सार्थक माना जाएगा जिस धन को आपने दान में दिया है। अच्छा बताइए, आपने 10 रुपए दिया, अब 10 के साथ में गेरा लगा कि भाई 1 का सिक्का और लगा दो, गेरा कर दो। गेरा दिया 21, 51, 101, 151, 251, ये 1 की मात्रा क्यों बढ़ रही है? 1 की मात्रा क्यों बढ़ रही है? जैसे आपने 10 दिया, ये हो गई दक्षिणा, और 1 लगा दिया, ये हो गया दान। इसलिए 1 की संख्या आगे बढ़ती चली जाती है। 1 रुपए वो दान है, इसलिए 1 रुपए लगाया जाता है। 10 हो गई दक्षिणा, 1 हो गया दान, इसलिए दान दक्षिणा दोनों मिलाकर के दिया जाता है। इसलिए इसको कहते हैं दान दक्षिणा। जब सब कुछ बना होता है, ये सारा संसार अपने साथ में होता है, लेकिन जब समय बिगड़ जाता है कोई अपने साथ नहीं होता। आपके पास धन है, वैभव है, सब कुछ है, आपके पीछे पीछे बहुत लोग घूमने वाले मिल जाएंगे, बुलाने की जरूरत नहीं है अपने आप, क्योंकि आपका बना है। लेकिन जिस दिन बिगड़ता है उस दिन कोई साथ नहीं होता, उस दिन मां ही अपने बेटे के साथ होती है। इस बात को कान खोल करके सुन लेना। लेकिन वाहिनी दुर्भाग्यशाली संसार, मां के 4 पुत्र हैं, मां ने चारों पुत्रों को खिलाया पिलाया बड़ा किया, स्वयं गीले में सोती रह गई, सूखे में अपने पुत्र को सुलाया। 9 महीने उदर में रखा, अन्यत्र प्रकार के न जाने कैसे कष्ट सहे। पुत्र बड़ा हुआ, विवाह हुआ, और जहां घूंघट देवी आई तो मां की सेवा करना बंद। इतनी चलती है घूंघट देवी की। जहां विवाह हुआ तो मां फिर जहर से लगने लगती है। क्या होगा भैया, कैसे कल्याण होगा संसार का? एक बार एक मां थी, मां बेचारी बहुत गरीब थी, एक ही लड़का था उसके। बचपन में बच्चा खेलने गया तो गुल्ली डंडा का खेल खेलता था, तो खेलते खेलते गुल्ली उसके आंख में लग गई, उसकी आंख फूट गई, एक आंख खराब हो गई। मां डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से जाकर के बोली कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की जिंदगी बचा लीजिए, इसका जीवन अभी बहुत शेष है। डॉक्टर ने कहा कि इसकी आंख तो सही हो जाएगी, लेकिन अगर कोई अपनी आंख दे देगा तो उसकी आंख लगा देंगे तो इसकी आंख सही हो जाएगी। बताइए इतना बड़ा कार्य कौन कर सकता है? किसी ने आंख नहीं दिया, कोई सगे संबंधी। मां ने कहा मैं दे रही हूं, मेरी आंख निकाल करके मेरे पुत्र को लगा दीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। मां ने अपनी आंख निकाल दी, मां ने अपनी आंख निकाल दिया, निकाल करके मां ने अपनी आंख दे दिया। पुत्र पर आंख लगी, पुत्र पढ़ लिख करके बड़ा हुआ, बड़ा होकर के विवाह हुआ। जैसे घूंघट देवी आई मां को भूल गया। अच्छा एक बात और बता, जब बेटी अपने मायके आती है ना, अपने मायके आएगी
और आकर के पता है क्या कहती है अपनी भाभी से? कहती है, भाभी मम्मी को कष्ट ना देना, मम्मी हमारी बहुत अच्छी है, मम्मी को थोड़ा सा भी कष्ट न देना, मम्मी के पेट का पानी न डूलने देना। ऐसा लगता है कि ये देवी जहां जिस घर में होगी तो इसकी सास पालना झोलती होगी। समझाती है मां को कष्ट न देना, मां को कष्ट ना होने पाए किसी प्रकार का, क्योंकि हमारी मां बहुत अच्छी है। तब तक थोड़ी देर में फोन आ जाता है कि अभी अभी सास की खोपड़ी फोड़ करके आई है। ये हाल है, ये समाज है। अच्छा, जब मायके जाती है तो जब बालक होता है 2, 4, 5 साल का छोटा सा, तो मां कहती है कि बेटी कुछ दिन बच्चे को यहीं छोड़ दो, हमारे साथ में रहेगा, हमें अच्छा लगेगा। तो क्या कहती है मां? मैं बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी, बच्चे के बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं बच्चा नहीं छोड़ पाऊंगी। अच्छा, तुम्हारा अभी 5 वर्ष का बालक है और तुम 5 वर्ष के बालक के बिना नहीं रह सकती हो, और जिसका 30 वर्ष का पला पलाया बालक तुमने चाबी भर दिया, पला पलाया बालक उसका छीन लिया, क्या वो रह पाती होगी मां? मैं निवेदन करूंगा अपनी माताओं से, कभी भी बूढ़े मां बाप सास ससुर की निंदा नहीं करना। अगर बूढ़े मां बाप तुम्हें कुछ कहते हैं उसको सुन लेना, जो भी कहते हैं अच्छे के लिए कहते हैं, कभी जुबान नहीं पलटाना चाहिए। बालक मां ने आंख दे दिया, आंख दे दिया, विवाह हो गया। जैसे उसका विवाह हुआ नौकरी में लग गया। मां क्या करती थी? चक्की पीसती थी, और चक्की पीस करके जो आटा निकलता है छन छन करके उस आटा को लेकर के आती, और मां उस आटे में रोटी बना करके पहले अपने बेटे को खिलाती। बेटा पढ़ने जाता, टिफिन लगा देती, 2 रोटी का आटा लेकर के आती, और 2 रोटी में 1 रोटी बालक को खिलाती, और 1 रोटी वही मां टिफिन लगा करके दे देती कि बच्चे को स्कूल में भूख लगेगी। और 2 घूंट पानी पी करके जाती, फिर काम में लग जाती, बर्तन साफ करती, चक्की चलाती, और चक्की चला करके आती। मां कभी कभार जब खाने को पा जाए, खाने को मिल जाए तो खाती, नहीं पानी का घूंट पी करके मां रह लेती। बालक पढ़ने जाता, मां काम करती, खिलाती पिलाती। एक दिन क्या हुआ कि थोड़ा सा आटा ज्यादा मिल गया, चक्की पिसती रही, थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ, आटा ज्यादा मिल गया, तो मां ने सोचा कि आज 1 रोटी मैं भी खा लूंगा। निवेदन करूंगा मैं सब लोगों से, भैया आपके दरवाजे पर कोई आए, किसी को किस चीज के लिए पूछ पाना या ना पूछ पाना, लेकिन 1 रोटी के लिए उसे जरूर पूछना, रोटी के लिए जरूर पूछना, जो आपके पास हो, रूखा सूखा कैसा भी। रोटी के लिए अगर ना पूछ पाना तो प्यार से 2 शब्द बोल ही देना, अगर बोल भी ना पाना तो धीरे से मुस्कुरा देना, लेकिन सामने वाले के हृदय में ठेस नहीं पहुंचाना। मां चक्की पीस करके आई है, मां ने सोचा कि आज मैं भी 1 रोटी खा लूंगी। मां ने रोटी बनाया, 4 रोटी बनी। मां ने 1 रोटी बालक को खिलाया, 1 रोटी टिफिन में लगाया, और 1 रोटी बांध करके रख दिया कि बालक जब आएगा तब खाएगा। बची 1 रोटी, और 1 रोटी में मां हाथ में नमक लेकर के उस रोटी को खाने जा रही थी। तब तक बच्चे के स्कूल से छुट्टी हो गई और बालक आया, बच्चे को भूख लगी, जो 1 रोटी रखी थी मां ने सोचा ये रात में खा लेगा, और मां खाने ही जा रही थी। बालक आया, मां का हृदय रो दिया, और मां ने उस रोटी को अपने बच्चे को खिला दिया। मां
2 घूंट पानी भी किए, लेट गई। बाहरी दुर्भाग्य, वायने संसार। आज की यह स्थिति है कि अगर एक मां के 2 पुत्र हैं तो कहते हैं 6 महीने तुम रखो और 6 महीने तुम रखो, मां को बांट दिया। यह स्थिति है। एक मां 4 बच्चों को पाल करके बड़ा कर देती है, लेकिन 4 बच्चे एक मां को नहीं पाल पाते हैं। यह है दुर्भाग्य। और अनाथालय में, अनाथ आश्रम में माता पिता को छोड़ देते हैं। उसका विवाह हुआ, उसकी पत्नी आ गई, संयोग की बात वो जज हो गया, जज बन गया, जज की कुर्सी में बैठ गया। मां को भूल गया, पत्नी भी उसकी पढ़ी लिखी मिल गई। पत्नी जब गई तो पत्नी ने कहा, मां को देखा, एक आंख खराब थी, उसने कहा इस बुढ़िया के साथ मैं नहीं रहूंगा। अंग्रेजी टू अंग्रेजी बात करती थी। उसने कहा ये देहाती है, बुढ़िया है, बदबू आती है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी, इसको छोड़ो, या मुझे ले लो या इसको ले लो। फंस गया घूंघट माचा के चक्कर में, हो गया कल्याण। मां को छोड़ दिया, लेकर के पत्नी को चला गया, बाहर जाकर के रहने लगा। मां वृद्ध हो गई, खाने के लिए नहीं है कुछ। वृद्ध मां दूसरे के यहां चक्की चलाती, तब जाकर के कहीं खाने को मिलता। फटी पुरानी मैली साड़ी पहनती, इधर उधर भटकती। लोग कहते कि इसका पुत्र जज है और ये चक्की साफ करती है, चक्की चलाती है, खाने को नहीं कोई देता। मां ने एक दिन पत्र लिखा कि बेटा मेरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए तुम आ जाओ या फिर खर्च के लिए कुछ पैसे भेज दिया कर। वो नालायक ने पता है क्या किया? जब पत्र देखा, जब उसने पत्र देखा, पत्र को देख करके फाड़ के फेंक दिया। जानवर से भी ज्यादा गया गुजरा। जो माता पिता को, बूढ़े माँ बाप को कष्ट देते हैं ना, वो जानवर से भी ज्यादा बेकार हैं, जानवर से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अभी बड़े बड़े संत आ जाएं, बड़े बड़े महात्मा आ जाएं, लाइन लगेगी पैर छूने की। बाबा जी लोगों के पैर छूले हो और नेताजी लोगों के पैर छूले हो। अब कहो कि माता पिता के पैर छूले हो तो नहीं। मां ने पत्र लिखा, बालक पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। मां ने सोचा ये जवाब नहीं देगा। मां ट्रेन में बैठी, जहां वो रहता था, मां वहां पहुंची। और जब वहां पहुंची तो जानते हो क्या हुआ? जज साहब कुर्सी में बैठे थे। मां ने सिकोटी से जाकर के कहा कि मैं जज की मां हूं, जाओ जाकर के उसको कह दो कि मां तुम्हारी दरवाजे पर खड़ी है। जो सिक्योरिटी गार्ड था वो गया, कहा, अब उसको विश्वास नहीं था कि जज की मां ऐसी होगी, फटे पुराने कपड़े पहने होगी, एक आंख खराब होगी, उसको विश्वास नहीं था। जज साहब के पास गया, जज साहब एक बुढ़िया आई है, फटे पुराने कपड़े पहने हैं, एक आंख खराब है, वो कहती है मैं जज की मां हूं। जज जान गया कि ये मेरी मां है, वो तो जान जाएगा। उसने सोचा अगर ये यहां पर आ जाएगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, जज की मां ऐसी है। उसने कहा जाओ, वो मेरी मां नहीं है, जाकर के धक्का दे दो और धक्का दे करके उसको भगा दो। गया, जाकर के धक्का दिया, मां की घुटनों के बल मां गिरी, बूढ़ी मां, और जैसे घुटनों के बल गिरी, लग गया। मां ने उसको सिकोटी को चकमा दिया और चकमा देकर के मां घुसी। कुर्सी पर बैठा हुआ था जज। जैसे ही मां को देखा, सामने टेबल था, जज टेबल के नीचे बैठ गया। लेकिन जानते हो मां की ममता क्या होती है? मां ने सोचा तुरंत कि इस समय जज की पोस्ट पर बैठा है, मुझसे गलती हो गई, लोग मेरे बेटे को नाम रखेंगे कि जज की मां फटी पुरानी साड़ी पहन करके आई है, एक आंख खराब है, इसलिए मां वहीं से पीछे हो गई। अब भी मां की ममता देखिए। मां आई, मां ने पत्र लिखा कि जिसके कारण
तुमने मुझे पहचानने से इनकार किया है कि मैं तुम्हारी मां हूं। तुमने मेरी आंख को देख करके मुझे पहचानने से इनकार किया है। बचपन में तुम्हारी आंख फूट गई थी, मैंने तुम्हें अपनी आंख दिया है। मैंने सोचा कि मेरा एक पुत्र है, तुम मेरे सहारा नहीं बन पाए। इतना कहकर के मां ने जानते हो क्या किया? फांसी का फंदा बनाया और फांसी का फंदा बना करके वृद्ध मां झूल गई। संदेशा भिजवाया गया। उस नालायक को पता चला। वो नालायक आया कब? जब मां मर गई। उसने सोचा कि मां के पास कुछ होगा जो भी तो वो मिलेगा भी। आया, जब उसने पत्र देखा, पत्र में लिखा था कि तुम्हारी आंख चली गई थी, मैंने लगवाई है, एक आंख मेरी है, एक आंख तुम्हारी है। भैया जोर जोर से जानते हो क्या कर रहा है? रोने लगा। तब क्या होगा जब चिड़िया खेत चुग जाएगी, बाद में पछताने से क्या होगा? ये बूढ़े माँ बाप बार बार नहीं मिलते। बूढ़े माँ बाप बार बार नहीं मिलते हैं। माँ बाप की सेवा करना सीखो, माँ बाप की इज्जत करना सीखो। आखिर माँ तो माँ ही होती है, लेकिन लोग नहीं कर पाते। ऐसी माँ होती है। माँ को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, माता पिता से कभी जुबान वापस नहीं करना चाहिए। भगवान राम ने पता है क्या कहा है? पढ़ो रामचरितमानस, पढ़ो रामायण। प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन बड़ भागी। वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है, वही बड़भागी पुत्र है। वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करता है।